ये हुआ क्या है, ये कंपनी ने पुरानी मोनोग्राम यूज़ की है, जो उनको परमिशन 2019 तक में थी, उन्होंने उसको 2021 तक में ये मिस हुआ। सरेंडर किया है, क्लियर कट वायलेशन है। सरेंडर वाली तो बात ही जा चुकी है। एक्साइज विभाग को जितना भी पूरे राज्य का लिकर है उसकी मॉनिटरिंग के लिए जो शराब है उसकी चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, बॉटलिंग है और उसका किसी भी प्रकार का स्टॉकिंग है, उसको उसका जो मॉनिटरिंग है विभाग को सौंपी हुई है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस विभाग के अलावा जो एक्साइज़ एक्ट है उसमें कुछ और विभाग हैं जिनको वो पैरेलली इस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं और इस पर सर्च, सीज़र और रेड कंडक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि हमने जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स हुआ है, उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो पूरा स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, उसके लिए हम सब फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट जो पोल है, इलेक्शन है, वो करवाएं। उसके लिए हम सब विभागों का दायित्व है। उसी के चलते हुए हमने जो अभी पिछले कुछ समय से हमने रेड्स कंडक्ट की हैं और मैं पहले आपको पूरे स्टेट का बताना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश राज्य की मैं अगर मैं पूरी बात करना चाहूँगा तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हमने पूरे राज्य में जब से एमसीसी एनफोर्स हुआ है लगभग 6 लाख लीटर के करीब, जिसको अगर एक्साइज़ की टर्मिनोलॉजी में बोलूँगा तो उसको बल्क लीटर बोलते हैं, हमने 6 लाख बल्क लीटर के करीब शराब पकड़ी है। और ये शराब या तो वो इलीगल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, अनऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, बना रहा था, या फिर अनऑथराइज्ड तरीके से, अवैध तरीके से उसका ट्रांसपोर्टेशन चला हुआ था, लेके आ रहा था। वो चंडीगढ़ भी हो सकता है, चंडीगढ़ के भी कुछ ब्रांड हैं हमने पकड़े हैं, हरियाणा के भी हैं और पंजाब से भी हमने पकड़े हैं। हमारे बॉर्डर एरियाज़ पे हमारी टीम्स को बड़ी सफलता मिली है। और या फिर वो इलीगल स्टॉकिंग, किसी भी वोटर को एल्योर करने के लिए, लुभाने के लिए इस तरह की स्टॉकिंग चली हुई थी जिसको हमने बस्ट किया। उस तरह के रैकेट्स का भी हमने भंडाफोड़ किया है। इसके अलावा हमारा जो विभाग है, क्योंकि जीएसटी और कुछ एक और टैक्सेस हैं उनका भी दायित्व निभाता आ रहा है, तो हमने उसमें भी जीएसटी के मद्देनज़र एक फ्रीबीज़ होते हैं कि मुफ्त की चीज़ें इलेक्शन के समय में उनकी सप्लाई ना हो, तो हमने लगभग 11,000 ऐसी आइटम्स हैं, 11,000 के करीब आइटम्स है। और वो आइटम जैसे कि इंडक्शन चूल्हा है, कंबल हैं और मोबाइल्स हैं, इस तरह की कुछ एक ऐसी आइटम्स हैं जिनको हमने अलग अलग नाका, चेक पोस्ट और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पकड़ा है और उनकी वैल्यू लगभग 18 लाख के करीब है। इसका जो लोकल एमसीसी की जो कमेटीज़ हैं उससे मेरे जो विभाग के अधिकारी हैं वो एमसीसी की गाइडलाइंस के तहत फर्दर कार्रवाई कर रहे हैं। फ़िलहाल इन चीज़ों को, इन वस्तुओं को सीज़ किया हुआ है। मैं आपको एक आइडिया देना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल 35,000 बल्क लीटर के करीब शराब ऊना ज़िले में पकड़ी जा चुकी है। और ये 35,000 बल्क लीटर शराब जो पकड़ी है वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम भी थी, उसको कैरी कर रहे थे लोग और उसको किसी एक जगह स्टॉक भी किया हुआ था अवैध तरीके से, और इसका अवैध तरीके से मैन्युफैक्चरिंग भी चला हुआ था। और ये मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय ये सब चीज़ें इलेक्शन में इसका रोल हो सकता था। तो इसको हमारी जो टीम्स हैं उन्होंने, जिसमें मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि पुलिस, जो ज़िला पुलिस है, उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ को सपोर्ट किया और रादर वो भी अपने लेवल पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारी टीम्स आपस में समन्वय बिठा के सभी विभागों के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। ऊना ज़िले में लगभग 1 करोड़ 60 लाख के करीब की जो शराब है इन्होंने पकड़ी है।